हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज है विश्वकर्मा जयंती और हमारे जो कास्ट है उसमें हम विश्वकर्मा जी को ही हमारे कुल देवता या अ, बोल सकते हैं। तो आज इनकी जयंती है और विश्वकर्मा पूजन या विश्वकर्मा जयंती के नाम से ही इसे जाना जाता है। तो यहाँ पर मैं विश्वकर्मा जी की आज पूजन करूँगी क्योंकि कुल देवता के हिसाब से भी और जो कारीगर लोग होते हैं जो जैसे जो लकड़ी का काम करते हैं या जो मकान बनाने का काम करता है तो उनको इनकी पूजन ज़रूर से करनी चाहिए। तो हमारे यहाँ तो अच्छी खासी जयंती के रूप में इसे मनाते हैं। 2 बार आती है ये, साल में 2 बार आती है। तो सितंबर के मंथ में भी विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। हमारे यहाँ जो आसपास के गांव हैं उनमें अच्छा खासा प्रोग्राम होता है, लोगों को बुलाया जाता है, खाने का निमंत्रण होता है और वहाँ पे मंदिर भी बना हुआ है विश्वकर्मा जी का। तो कहते हैं कि विश्वकर्मा जी ने जब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी का निर्माण किया था तो जो पृथ्वी पर जो संरचनाएं हैं वो इन्होंने बनाई थी। तो यहाँ पर मैंने विश्वकर्मा जी की फ़ोटो फ्रेम है हमारे पास तो वो रखी, बाल गोपाल जी को भी इसी के साथ बिठाया। गणपति जी प्रथम पूजनीय है तो हर पूजा में इन्हें शामिल करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर सभी देवताओं को मैंने बिठा दिया, चावल का आसन दिया है। उसके बाद दीपक जलाया, दीपक को भी चावल का आसन देकर दीपक की पूजा करनी है हमें फूल और चावल से। और सभी देवताओं को चंदन और रोली से तिलक करना है। अगर देवियां हैं तो हम कुमकुम और हल्दी का यूज़ कर सकते हैं और देवताओं को हम चंदन लगा सकते हैं। उसके बाद चावल का हम यूज़ कर सकते हैं, चावल का प्रयोग करना है हमें इसमें। तो उसके बाद हमें कलावा चढ़ाना है वस्त्र स्वरूप। अगर हम जनवाई चढ़ा रहे हैं तो जनवाई भी चढ़ा सकते हैं। इस तरह से 2 तरह की आती है ये, पीली और सफ़ेद दोनों तरह की। तो यहाँ पर मैंने गणपति जी को जनवाई धारण करवाई, फिर जो हमारी विश्वकर्मा जी इनको भी जनवाई पहनाई। उसके बाद धूप जला दी और यहाँ पर फूल हमें अर्पित करने हैं। तो आज मैं सफ़ेद फूल लेके आई हूँ। यहाँ पास में ही हमारे घर के पास में ही बगीचा लगा हुआ है, मतलब एक घर है जहाँ पर मिल जाते हैं। तो मैं खेत पे नहीं जा सकी तो यहीं से ले लिया। और ये मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल की ड्रेस पे ना इस तरह की चल रही है ना अभी ड्रेस फूल वाली, तो मैं इसको रख के देख रही थी। तो यहाँ पर सभी देवताओं को हमें फूल अर्पित करने हैं और उसके बाद हमें जो भी मौसम का फल है, कोई मिठाई जैसे अभी माघ मास है तो हम चाहें तो जैसे तिल की रेवड़ी, तिल गुड़ और मूंगफली ले सकते हैं। इस महीने में इसका बड़ा महत्व है। और यहाँ पर मैंने फूल के साथ पत्तियाँ भी लाई थी तो खम्भे के रूप में दोनों तरफ रख दी। और मैंने यहाँ पर मीठे में सूजी का हलवा बनाया था। उसके अलावा जो है तिल की जो रेवड़ी है वो बना रखी थी तो उसका भोग लगाया, गणपति जी को लगाया। और यहाँ पर विश्वकर्मा जी के हलवे का लगाया। उसके बाद तिल की जो रेवड़ी हमने बाल गोपाल के सामने रखी है उसमें हमें तुलसी पत्र रखना है। और मौसम के अनुसार फल रख सकते हैं हम, सूखा नारियल या गीला नारियल जो भी आपके पास हो वो रख सकते हैं। साथ में कलश की स्थापना भी हम इसी के साथ कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे ही भी रख सकते हैं। तो इस तरह से पूजा करनी है। उसके बाद दीप जो है धूप दीप या कपूर से हमें आरती कर देनी है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर आरती कर दी और दोनों तरफ पानी के छींटे लगा देने हैं, आरती दे देनी है। और उसके बाद हम भी आरती ले लेंगे। और यहाँ पर जो मिठाई है वो हम लोगों में बांट भी सकते हैं। और अगर हमसे कुछ भूल चूक हो गई हो ना पूजा में तो हमें दक्षिणा रख देनी चाहिए ताकि
दक्षिणा से हमें हमारी भूल चूक माफ़ हो जाती है। कुछ छूट भी गया हो तो। और अगर माघ मास चल रहा है तो मैंने यहाँ पर अगर हमें कोई संकल्प लेना है तो हम वो भी ले सकते हैं, क्योंकि इस मंथ में कि ये कल लास्ट दिन है। और जैसे राम नाम का या कोई भी संकल्प लेना है तो आप इस पूजा में ले सकते हैं, नहीं तो कल पूर्णिमा है, पूर्णिमा की पूजा करेंगे तब भी आप ले सकते हैं, जैसे दीपक का नियम या जल्दी उठने का नियम। और उसके बाद जो भी हमें रोज़गार देती है चीज़ें, जैसे कारीगर के ही देवता हैं, तो इस दिन हम हमारी जैसे मशीन में सिलाई भी करती हूँ, तो ये भी मेरी एक इनकम का सोर्स है। तो मैं यहाँ पर मेरी मशीन के चिंच टेप की भी पूजा करूँगी। और उसके अलावा यहाँ पर भी मैंने पूजा करके फूल चढ़ा दिए और धागा जो वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ा दिया। और ये एक रूम और है जहाँ मेरे पति का जो है उनका सारा सिस्टम जमा हुआ है, तो कंप्यूटर वगैरह की यहाँ भी मैंने पूजा कर दी। इसके बाद मैंने थोड़ी देर कीर्तन किया, फिर एक जगह खाने का था तो वहाँ गए।